नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्लास एव्स। इस क्लास के मेंबर्स जो हैं दे आर बर्ड्स। इसमें डिफरेंट टाइप की आप बर्ड्स के बारे में जानोगे। स्टडी ऑफ बर्ड इट इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी एंड डॉक्टर सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्ड्स होते हैं, दे बिलोंग टू द क्लास एव्स एंड दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, आल्सो कॉल्ड होमोथर्मस एनिमल। वार्म ब्लडेड, मैं बार बता चुका हूं, वार्म ब्लडेड के लिए यू हैव टू लर्न एव्स एंड मैमल्स। एंड द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड और होमोथर्मस इज दैट दे आर हैविंग कांस्टेंट बॉडी टेंपरेचर। इनकी बॉडी का टेंपरेचर जो होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट नहीं होता, इट इज कांस्टेंट। Body is streamlined and it is divided into head, neck, trunk and tail. देखते हैं कैसे। So there is a head and there is a neck and then trunk and tail. So body जो होती है it is divided into 4 parts, head, neck, trunk and tail, and there is a long and flexible neck present. Characteristic feature of the bird it is feathers. Presence of feathers. It is the most unique feature जो और कहीं किसी भी क्लास या और एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। So feathers they are very specific to birds. Most of the bird can fly except few birds, flightless birds. एग्जाम्पल आपको पता है कुछ फ्लाइटलेस बर्ड की जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं, जैसे ये कैसी बर्ड है, इट इज अ फ्लाइंग बर्ड एंड बॉडी इट इज कवर्ड बाय फैदर्स। बॉडी जो है वो किससे कवर अप होती है, फैदर से। एंड देयर इज फ्लाइटलेस बर्ड, बोली क्या नाम होगा, इट इज ऑस्ट्रिच। सो इट इज भागती है, फ्लाइट नहीं करती है, बट फैदर्स तो प्रेजेंट होंगी, फैदर्स तो प्रेजेंट हैं बॉडी पर। जो बॉडी है इट इज कवर्ड बाय फैदर्स। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट फैदर्स। हर जगह प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट नहीं है फैदर्स, तो ये जो हाइंड लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स वहां पर फैदर्स प्रेजेंट नहीं है। Otherwise, body it is covered by soft feathers. Feathers जो होते हैं, it is derivative of stratum corneum. Stratum corneum क्या है? It is a layer of skin. हमारे स्किन में भी होती है, तो उसी का ही डेरिवेटिव है क्या, feathers. अच्छा, वो लेयर जो होती है स्किन की अपर लेयर, that is stratum corneum and it is ectodermal in origin. Ectodermal. So इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोल सकते हैं कि जो feathers जो होते हैं, feathers they are ectodermal. Feathers they are ectodermal in origin. There is a beak, jaws, they are modified into horny or hard beak. जो मॉडिफाई हो गए इसमें beak में। Body is covered by feather and hind limbs. Hind limbs पर feather present नहीं है। Skin it is dry. Why it is dry? Because glands are absent. Except one gland is there. Except oil gland are also called preen gland. Important point है, NCERT का point है ये भी कि body it is dry. Glands are absent except the oil gland or preen gland which is found at the base of tail. जो कि tail के कहाँ base पर present होती है। So here it is preen gland present at the base of tail. Tail का ये क्या posterior part है, तो इसके base पर कौन सी gland present है, preen gland और oil gland. At the base of tail, also called uropygium. So this is the tail और उसके tail पर कहाँ, ये base पर क्या present है, यहीं पर present होती है कौन सी, preen gland. फंक्शन क्या होगा, ऑयल सीक्रेट करती है। आपने कुछ बर्ड्स को कभी ना पानी में नहाते हुए डुबकी मारते हुए देखा होगा। बर्ड्स क्या करती हैं कि ऐसे पानी में डुबकी मारती हैं, फिर वो क्या करती हैं, अपनी जो ये हेड है, नेक है, इसको ऐसे पीछे मोड़ती हैं और पीछे मोड़कर जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें वहाँ अपनी बीक को लगाती हैं और फिर पूरे फैदर्स पर लगाती हैं। तो एक्चुअली क्या कर रही होती हैं, वो वहाँ पीछे जो टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड, स्प्रीन ग्लैंड है, वहाँ से उन्होंने ऑयल लिया और अपने पूरे फैदर्स पर लगाती है। And this is known as preening. उससे क्या होगा कि feathers जो होते हैं वो ऑयली हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, वाटरप्रूफ हो जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, हमको फ्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। सो ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड का फंक्शन क्या था, ऑयलिंग और प्रीनिंग। 4 limbs with 3 digits and they are modified into wings. वो किसमें मॉडिफाई हो चुके हैं, विंग्स में, और विंग्स को अपने ऐसे क्या करते हैं, विंग्स को ऐसे कवर अप रखते हैं, दैट हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ हीट। सो वो हीट को कंजर्व भी रखते हैं, विंग्स को कवर अप रखते हैं, तो दैट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ हीट। और विंग्स होते हैं दे हेल्प इन फ्लाइंग। क्या फंक्शन होगा उनका, फ्लाई करना, और क्या काम है, बॉडी में जो हीट है उसको कंजर्व करना। हाइंड लिम्ब इट इज हैविंग 4 claw digits and scales are also present. देखते हैं क्या ये 4 digits present है, claw like स्ट्रक्चर बन रहा है। and scales are also found on hind limb. It is very important point. ये point बहुत important इसलिए है, scales present है and the presence of scale it is reptilian character. So here reptilian character it is also present in apes. So presence of scale, ये क्या present है, scales present है। It shows reptilian ancestry. रेप्टिलियन एंसेस्ट्री दिखाता है कि ये रेप्टाइल से बर्ड्स इवॉल्व हुई हैं। दैट्स व्हाई बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। एडवांस रेप्टाइल्स हैं। एंड दिस क्वेश्चन वाज गिवन बाय हक्सली ने बोला था कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। इससे क्या पता चल रहा है कि बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। हाइंड लिम्स बेस्ट adapted for sitting. किसके लिए adapted है, सिटिंग, बैठने के लिए। So here birds are sitting on a branch and also perching और clasping। वो क्या करते हैं, किसी एक तार पर जो वायर्स हैं उन पर अपने ऐसे ग्रिप बनाकर उसको पकड़ लेते हैं और गिरती भी नहीं है। So hind limbs they help in perching और clasping, ऑब्जेक्ट को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। वॉक करने में हाइंड लिम्स हेल्प कर रहे हैं एंड ऑल्सो स्विमिंग, और इसमें हेल्प कर रहे हैं स्विमिंग में। आप रनिंग भी बता सकते हो, है ना, ऑस्ट्रिच का एग्जाम्पल लेके रन भी करते हैं। तो स्विमिंग में है, लाइक डक है, एक्वेटिक बर्ड्स हैं, उनमें हेल्प कर रहे हैं। वॉकिंग में करते हैं, सिटिंग में, चीज़ों को उठाने में, पर्चिंग में, क्लास्पिंग में, फंक्शन ऑफ हाइंड लिम्स।
टीथ एब्सेंट होते हैं, ये पॉइंट आपको पहले ही बताया गया था कि टीथ एब्सेंट है कहां पर, जॉ में टीथ एब्सेंट है एंड जॉज दे आर मॉडिफाइड इनटू बीक, जॉ किसमें मॉडिफाई हो चुके हैं, बीक में, हार्ड बीक चोंच में बदल चुके हैं। नाउ कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल इट इज कंप्लीट टाइप एंड नाउ माउथ इज प्रेजेंट and then mouth and then esophagus. It is having an additional chamber, very important point, additional chamber, and this chamber is known as crop. It is glandular. This crop is glandular and this crop secrete milk. Also called pigeon milk. ये मिल्क जो होता है इट इज न्यूट्रिटिव, इसीलिए क्या करती हैं कि जो मेल बर्ड्स हैं, फीमेल बर्ड्स हैं, दोनों में ही सीक्रेट हो रहा है, वो क्या करती हैं कि वो इस पिजन मिल्क को, इस मिल्क को स्कर्ट करती हैं, बाहर डालती हैं अपने उन बच्चों की बीक में। तो पेरेंटल केयर इज आल्सो प्रेजेंट। वो क्या कर रही हैं कि यहाँ से ये जो पिजन मिल्क होगा या मिल्क जो होगा वो यहाँ से होते हुए और अपने जो उनके यंग वंस हैं उनकी बीक में डालती हैं। सो इट इज न्यूट्रिटिव। एंड देन आफ्टर द क्रॉप देयर इज प्रोवेंट्रिकुलस एंड दिस प्रोवेंट्रिकुलस लीड इनटू द गिजार्ड। सो प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड इन दोनों को ये बोलते हैं स्टमक, कलेक्टिवली स्टमक बोलते हैं। इनमें से द प्रोवेंट्रिकुलस इट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इज द ग्राइंडिंग। गिजार्ड का फंक्शन क्या होता है, फूड को ग्राइंड करना, पीसना। सो प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड एंड देन अब उसके आगे क्या प्रेजेंट है, देयर इज इंटेस्टाइन एंड दिस इंटेस्टाइन open into a common chamber called cloaca and the cloaca it is three chambered cloaca is present. So ये तो बात थी किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। एनसीईआरटी में इसी एलिमेंट्री कैनाल के रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। एक तो क्रॉप का एंड द अदर वन इज गिजार्ड। पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि एडिशनल चैम्बर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज द क्रॉप एंड द गिजार्ड। सो ये टू एडिशनल चैम्बर, फंक्शन ऑफ क्रॉप क्या होगा, सीक्रेट मिल्क, फंक्शन ऑफ गिजार्ड क्या होगा, ग्राइंड फूड। 3 chambered cloaca is present. Digestive glands are also present, like liver is present, pancreas it is also present. Now come to the respiratory system. Respiratory system consists of lungs, 1 pair lungs present है, and air sacs also found. Air sac connected to the lungs and supplement respiration. NCERT की लाइन है, समझते हैं आगे भी. And sound producing organ called syrinx. Sound producing organ which is known as syrinx. अब समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम से respiratory system. पहला पॉइंट क्या, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लंग्स प्रेजेंट है एंड लंग्स दे आर स्पॉन्जी। सो लंग्स 1 पेयर लंग प्रेजेंट है, लंग्स जो है उन्हीं से कनेक्टेड है क्या, एयर सैक्स प्रेजेंट है कनेक्टेड टू लंग्स। दिस इज व्हाट ट्रैकिया एंड ट्रैकिया इसके आगे सैरिंक्स इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स। इन केस ऑफ मैमल्स लैरिंक्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो हमारे में कौन सा होगा, लैरिंक्स। एयर सैक्स जो आगे की ओर है उनको नाम दिया है एंटीरियर एयर सैक, और जो पीछे की ओर है तो उनको क्या बोला है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पोस्टीरियर एयर सैक। नाउ अब ये काम कैसे करते हैं, एयर सैक का फंक्शन क्या होता है वो हम समझते हैं। जो एयर है, एयर फ्रेश एयर एंटर करती है, एंटर करके कहाँ आ जाएगी, एंटर करके आ गई वो कहाँ, ट्रैकिया में, ट्रैकिया विच इज मेन पाइप। फ्रेश एयर एंटर इनटू ट्रैकिया एंड देन टू द एयर सैक, और फिर कहाँ जाती है, एयर सैक। कौन से एयर सैक को, तो वो जाती है पोस्टीरियर एयर सैक को। कौन से एयर सैक को, पोस्टीरियर एयर सैक को, वहां फिल है ये। एंड देन दिस एयर सप्लाई टू द लंग्स। फिर वो एयर किसको सप्लाई कर दी जाती है, लंग्स को सप्लाई कर दी गई। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। सो गैसियस एक्सचेंज कहां पर हुआ, लंग्स में हुआ। एंड देन जो इंप्योर एयर होगी, इंप्योर एयर उसको कहां भेज दिया, उसको भेज दिया एंटीरियर एयर सैक में, और वहां से आउट। इसी बात को हम यहां पर एक एनिमेशन से भी जानते हैं, क्या करिए, कैसे एयर सैक का फंक्शन यहां हो रहा है। सबसे पहले देखिए, एयर सैक एंटर इनटू द लंग्स, ट्रैकिया में आई सबसे पहले, ट्रैकिया से फिर कहां जा रही है, देखिए ये पोस्टीरियर एयर सैक, कहां जा रही है ये, पोस्टीरियर एयर सैक। एंड देन पोस्टीरियर एयर सैक टू द लंग्स में क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज। एंड आफ्टर गैसियस एक्सचेंज वो एयर कहां भेज दी, एंटीरियर एयर सैक को। ये एयर कहां जा रही है, एंटीरियर एयर सैक, और एंटीरियर एयर सैक से ये देखिए वापस कहां, आउट। सो पैसेज क्या होगा, ट्रैकिया, पोस्टीरियर एयर सैक, देन लंग्स, गैसियस एक्सचेंज, देन एंटीरियर एयर सैक एंड देन आउट। तो जो आने वाली एयर है दैट इज फ्रेश एयर, और जो बाहर जाने वाली एयर है दैट इज इम्प्योर एयर, वो कभी मिक्स नहीं होती, क्योंकि वो आई कहाँ गई, फ्रेश एयर पोस्टीरियर एयर सैक में, गैसेस एक्सचेंज हुआ, देन इंटीरियर एयर सैक, इम्प्योर एयर एंड देन आउट। सो एयर मिक्स नहीं होती, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ मैमल्स, हमारे केस में एयर जो होती है वो मिक्स हो जाती है। कैसे, एयर अंदर आती है, लंग्स को जाती है, गैसियस एक्सचेंज हुआ। अब लंग्स में तो पहले से एयर है, बोलिए कौन सा, रेजिडुअल एयर प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही एयर गई लंग्स में प्रेजेंट जो रेजिडुअल एयर है उसमें ये फ्रेश एयर जाके मिक्स हो गई। अब कैसे होगी, मिक्स हो गई, देन गैसियस एक्सचेंज हुआ, एंड देन वो एयर बाहर जाएगी, इम्प्योर एयर। अंतर क्या हो रहा है, अंतर ये हो रहा है कि इनमें फ्रेश एयर का ही गैसियस एक्सचेंज होता है, और हमारे में जो फ्रेश एयर आई वो पहले से अंदर लंग्स में अंदर प्रेजेंट रेजिडुअल एयर से मिक्स होती है, देन गैसियस एक्सचेंज।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बर्ड्स जो है वो ज़्यादा एडवांस हो गई। क्यों? क्योंकि उनमें प्योर एयर या फ्रेश एयर का ही गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इट इज 4 चैम्बर मींस 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। सिस्टमिक आर्क का पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सिस्टमिक आर्क रेप्टाइल्स में बोथ राइट एंड लेफ्ट, एप्स में ओनली वन दैट इज राइट, और मैमल्स में ओनली वन दैट इज लेफ्ट। सो हियर 4 चैम्बर, 2 atrium and 2 ventricles. Only one systemic arc is present. Only one systemic arc is present that supply blood to the body, which is what? Right systemic arc. Hepatic portal system is well developed. Hepatic portal system well developed होता है, renal portal system वो डेवलप नहीं है। Endoskeleton. Now come to the skeleton. Endoskeleton is fully ossified, means bony, made up of bones. Skeleton जो है वो fully ossified है, bones का बना हुआ है, and bones they are pneumatic. फिर से NCERT का पॉइंट आ गया कि bones are pneumatic. Pneumatic means bones hollow and filled with air. एयर उनमें प्रेजेंट है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, उससे क्या होता है बोन जो है वो हल्की हो जाती है। और ये इट इज अ फ्लाइट एडेप्टेशन। ये क्या है? फ्लाइट एडेप्टेशन है ये, क्योंकि अगर वजन हल्का हो जाएगा तो उनको उड़ने में हेल्प मिलती है। सो बोन्स जो है न्यूमेटिक बोन्स हैविंग एयर कैविटीज। नाउ सम वर्टिब्रल कॉलम है वर्टिब्री। तो सम वर्टिब्री ऑफ पोस्टीरियर बॉडी पोर्शन। यहाँ पोस्टीरियर बॉडी पोर्शन का मतलब ये है कि थोरेसिक इसके थोरेसिक के ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्री, देन थोरेसिक वर्टिब्री। अब थोरेसिक में भी जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज पोस्टीरियर थोरेसिक एंड एंटीरियर कॉर्डल, है ना, कॉर्डल मतलब पीछे टेल वाला पार्ट, तो उसका एंटीरियर कॉर्डल। तो पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्री एंड एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्री वो फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सिन सैक्रम। सो कुछ वर्टिब्री पोस्टीरियर पार्ट की फ्यूज हो गई एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सिन सैक्रम। अब लास्ट की जो कॉर्डल वर्टिब्री बची है दे फॉर्म पाइगोस्टाइल। स्टर्नम सामने वाली बोन कहां देखते हैं? सो यहां दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो लास्ट की जो वर्टिब्री है, लास्ट की वर्टिब्री फ्यूज हो गई, और उन्होंने क्या किया? फ्यूज होने के बाद स्ट्रक्चर बना दिया, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? सिन सैक्रम। अच्छा, बिल्कुल लास्ट की जो वर्टिब्री बची उन्होंने क्या किया? दे फॉर्म पाइगोस्टाइल। स्टर्नम सामने वाली बोन होती है। ये सामने वाली बोन जो होती है दैट इज स्टर्नम, इट इज हैविंग स्वोलन बेसल पार्ट एंड दैट स्वोलन बेसल पार्ट इज नोन एज कील, आल्सो नोन एज कैरिना। कील और कैरिना। So this structure is what? कील और कैरिना। कील एंड और कैरिना, इससे क्या होगा? जो फ्लाइट मसल्स होती है, फ्लाइट मसल्स अटैच होती है। सो कील और कैरिना से फ्लाइट मसल्स अटैच होती है। इट मींस कील और कैरिना जो है वो फ्लाइंग बर्ड में प्रेजेंट होगी। जो फ्लाइटलेस है उनको फ्लाई नहीं करना, तो उनमें ये एब्सेंट होगी। सो इट इज प्रेजेंट इन फ्लाइंग बर्ड, हेल्प इन कनेक्टिंग फ्लाइट मसल्स इन फ्लाइंग बर्ड्स। अनसीनेट प्रोसेस प्रेजेंट इन रिब्स। देखिए ये रिब है, अनदर रिब्स होती है इनके बीच में, ये रिब। दिस प्रोसेस इज व्हाट? अनसीनेट प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज अनसीनेट प्रोसेस। एंड दिस अनसीनेट प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है? इससे क्या हुआ कि ये दो रिब्स जो है वो आपस में ऐसे फ्यूज हो गए, ऐसे जुड़ गए। दो रिब के बीच में क्या प्रेजेंट हो गया? अनसीनेट प्रोसेस। एंडोस्केलेटन जो इनका होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट। सोचिए रिब अगर ऐसी होती वो ज्यादा मजबूत होती, क्या उनके बीच में ऐसी कोई प्रोसेस प्रेजेंट हो, तो जो प्रोसेस होगा वो दोनों रिब को जोड़ेगा, तो वो ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगी। वाई सो स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पैक्ट एंडोस्केलेटन इज रिक्वायर्ड इन बर्ड्स? क्यों जरूरत है इसकी? बस बर्ड्स जो है वो फ्लाई करती है बहुत ऊंचाई पर, बहुत हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं, वहां का प्रेशर होगा कम। अचानक से उनको नीचे अगर आना पड़ा तो वो क्या करते हैं? बहुत तेजी से नीचे आते चली जाती है। तो जैसे वो नीचे आ रहे हैं तो फिर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वो प्रेशर उनकी बॉडी पर ही पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाए क्योंकि सारे बोन्स ही खुल जाए, ऐसा ना हो। दैट्स वाई स्केलेटन इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। तो ना स्ट्रक्चर फ्यूज हो रहे हैं, जैसे सिन सैक्रम बना, जैसे लास्ट की जो वर्टिब्री उन्होंने पाइगोस्टाइल बना दिया। कील प्रेजेंट है, कैरिना प्रेजेंट है, रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? अनसीनेट प्रोसेस प्रेजेंट है। तो इनकी वजह से एंडोस्केलेटन इज वेरी कॉम्पैक्ट। किडनीज, नाउ कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम हैविंग किडनी। और किडनी किस तरह की होंगी? मेसोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक? आंसर होगा मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, और अच्छी बात भी है, इट इज आल्सो एन एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन है बिकॉज इफ यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट देन यूरिन कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो इससे होगा क्या? इससे वेट बढ़ जाता। अब यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, तो ये फ्लाइट एडेप्टेशन है, वो इजीली फ्लाई कर रहे हैं, वेट रिड्यूस हुआ है। एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिक होते हैं। हियर किडनीज आर प्रेजेंट, किडनी प्रेजेंट है। कैसी किडनी होती है? मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है, मेटानेफ्रिक किडनी। एंड किडनी से आगे जो डक्ट जा रही है, दिस इज व्हाट? दिस इज यूरेटर। एंड दिस यूरेटर ओपन इनटू क्लोएका, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड व्हिच इज सेमी सॉलिड। अगेन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। रेप्टाइल्स भी था, बट में तो और ज्यादा जरूरत है। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड। दिस इज व्हाट? रेक्टम, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो भी कहाँ आ रहे हैं? इनटू द क्लोएका।
अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द क्लोएका एंड देयर इज टेस्टिस। टेस्टिस है तो यहाँ से जो जेनेटल सब्सटेंस है जेनेटल डक्ट से होते हुए वो भी कहाँ आएंगे? अगेन इनटू द क्लोएका। सो क्लोएका में 3 तरह के सब्सटेंस यूरिन, अनडाइजेस्टेड फूड एंड जेनेटल सब्सटेंस आते हैं एंड दिस क्लोएका ओपन्स आउट थ्रू क्लोएकल अपर्चर। आई में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, आई में प्रेजेंट है अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पैक्टिन। पैक्टिन इट इज प्रेजेंट इन द आई ऑफ बर्ड्स। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पैक्टिन, इट प्रोवाइड नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू द आईबॉल। ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा और न्यूट्रिशन टू द आईबॉल। पैक्टिन इज फाउंड इन ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट कीवी। कीवी न्यूजीलैंड में मिलती है, फ्लाइटलेस है, तो उसकी आई में पैक्टिन एब्सेंट है। इट हेल्प इन एक्यूट विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन। जो बर्ड्स होती हैं उनकी विजन एक्यूट शार्प विजन है, टेलीस्कोपिक बहुत दूर से देख लेती है, बहुत दूर से देख लेती हैं, तो इस विजन में हेल्प करता है कौन? पैक्टिन। एंड पैक्टिन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो आई में लिक्विड प्रेजेंट है उसका प्रेशर भी कंट्रोल करने में पैक्टिन हेल्प करता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पैक्टिन प्रेजेंट इन द आई ऑफ बर्ड्स एक्सेप्ट कीवी एंड द फंक्शन इज प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आईबॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ब्रेन इज लार्ज, स्मूथ एंड हाईली डेवलप्ड एंड cerebellum is well developed. Why? That help in balancing. वो किसमें हेल्प कर रहा है? बैलेंसिंग में। और जरूरत भी है, एरियल मोड ऑफ लाइफ है, सो बॉडी को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स, रेप्टाइल्स में भी थी, आगे मैमल्स में भी होंगी। एंड ईयर में आप देखेंगे हमारे ईयर से कंपेयर कीजिए, देन दिस पिन्ना इज एब्सेंट, पिन्ना इज एब्सेंट। रेस्ट ऑफ द पार्ट वो आगे देखें, देन एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट बट ईयर पिन्नी आर एब्सेंट। इन केस ऑफ मिडिल ईयर ऑसिकल, हमारे में ईयर ऑसिकल मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। Malleus, Incus and Stapes, 3 ear ossicle present है, and in case of bird only 1 ear ossicle is there, that is columella or stapes. Columella or stapes, only 1 ear ossicle. And in case of internal ear, we are having cochlea which is highly coiled, and यहाँ पर cochlea it is uncoiled. So this is what? This is cochlea, and this is ear ossicle called columella. Columella. So columella or stapes is present in the middle ear, and cochlea which is uncoiled. Then unisexual, or you can say dioecious. And sexual dimorphism is present, so you can identify male and female birds by external morphology, by external features. आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ये पिकॉक है, बट कौन सा मेल और फीमेल, और अब आइडेंटिफाई कीजिए। सो दिस इज फीमेल पिकॉक एंड दिस वन इज मेल। मेल पिकॉक, उसके जो फैदर्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है कौन? मेल पिकॉक। बर्ड्स दे आर मोनोडाल्फिक एंड द मीनिंग ऑफ मोनोडाल्फिक इज दे आर हैविंग ओनली 1 ओवरी, सिंगल ओवरी एंड ओविडक्ट। कौन सी प्रेजेंट है? राइट और लेफ्ट? देन दे आर हैविंग ओनली लेफ्ट, दे आर हैविंग ओनली लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट। लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट इज देयर। राइट ओवरी एंड ओविडक्ट इट इज रूडिमेंट्री, इट इज नॉट डेवलप्ड, ये डेवलप नहीं होती है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज ओवरी एंड ओवा आर प्रेजेंट एंड देयर इज अ ओविडक्ट, कॉइल्ड ओविडक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। सो इन केस ऑफ फीमेल तो यहाँ पर क्या, ये जेनेटिक सब्सटेंस क्या होंगे यहाँ पर, ये क्या आएंगे? तो ओवा। Now come to the next. In case of males, copulatory organ, penis is absent. Usually penis is absent, and fertilization is internal. Now how it is possible? Copulatory organ, penis is absent and fertilization is internal. Then listen, cloaca, male bird की जो cloaca होती है at the time of copulation, cloaca of male bird it everts like this into the cloaca of female bird, so that sperm from male bird cloaca it transfer into the cloaca of female. So how sperms are transferred? Sperms are transferred by the everting of cloaca into the cloaca of female, and sperms are transferred and then fertilization will be internal. So fertilization is internal. They are oviparous, they lay eggs. Egg lay करते हैं और eggs जो होते हैं they are megalacical. ऐसा reptiles में भी था, megalacical, having more amount of yolk. They are cleidoic, means shell is present over egg. Calcarea shell present होता है, perforated. पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स है वो क्या करेंगे? वो हेल्प करते हैं सो दैट कि वो इसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, गैसेस एक्सचेंज होता रहे। So here it is a bird having eggs. They build nest. वो क्या करती है? Nest build करती है, nest build करती है। Parental care भी present है। So here we can see a nest and bird is present in the nest. Nest build करती है। Parental care also present. It means they take care of their young ones. वो अपने young ones को देखभाल भी करती हैं, उनको फीडिंग भी कराती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। So parental care is present. Embryonic development is direct. Direct means without larval stage. कोई larva present नहीं होता है। Embryonic membranes, amnion is present, amnion is present, hence they are grouped into amniota. तो कौन कौन आता है amniota में? Amniota में reptiles हैं, birds हैं और mammals हैं. So they belong to the group amniota. Now come to the example. Corvus, commonly called crow, and the next example is columba, columba livia, pigeon, columba livia or pigeon.
नेक्स्ट वन इज सिटाकुला, काफी पूछा जाता है, आपको याद रखना है सिटाकुला कॉमनली कॉल्ड पैरट. पावोक्रिस्टेटस peacock and it is the national bird of India. Next example is neophron or vulture. And the next one is struthio, ostrich. It is flightless. इसका एग भी सबसे बड़ा होता है. And the next one is actinoditis, commonly called penguin. कहाँ मिलती है penguin? तो penguin मिलेंगे आपको एंटार्क्टिका. इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटार्क्टिका. इनमें जो लिम्स हैं, लिम्स दे मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स. लिम्स किसे मॉडिफाई हो गए हैं? फ्लिपर्स में. दैट हेल्प इन स्विमिंग. सो वो कहाँ? मैरीन बर्ड है, पानी समुद्र में रहती है, सी वाटर में रहती है, तैरती है, स्विमिंग करती है वहाँ. दैट्स व्हाई लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स. एंटार्क्टिका. हमिंगबर्ड द स्मॉलेस्ट बर्ड. एंड यूरेनिमस, कोयल. कोयल जो होती है, इसके एक तो आपको पॉइंट ये पता होगा, गाती है. तो कौन सी कोयल गाती है? मेल और फीमेल. याद रखिए, जो मेल बर्ड है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, मेल बर्ड कू एंड फीमेल बर्ड प्रोड्यूस द साउंड किक. सो ज़्यादा अच्छी साउंड लगती है वो किसकी लगेगी? तो मेल की. कोयल डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट, वो नेस्ट बिल्ड नहीं करती. फिर क्या करती है कि वो दूसरे बर्ड के नेस्ट में अपने एग रख देती है. दिस इज नॉन एज ब्रूड पैरासिटिज्म. इट इज नॉन एज ब्रूड पैरासिटिज्म. नाउ कम टू द फिंगर बॉक्स नंबर 15. फर्स्ट क्वेश्चन इज अदर देन मैमल व्हिच ग्रुप इज वार्म ब्लडेड. आपको कई बार मैंने बोला है कि मैमल के अलावा और कौन सा ग्रुप है जो कि वार्म ब्लडेड है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स. तो क्या आंसर हो जाएगा? बर्ड्स, एप्स और मैमल्स, दे आर वार्म ब्लडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर फाउंड ओनली इन बर्ड इज. केवल बर्ड में ही मिलता हो कैरेक्टर. टूथलेस बीक, बाइपेडल लोकोमोशन, विंग्स एंड फेदर्स. पहचानिए आप. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको ऐसा लगेगा टूथलेस बीक ये बर्ड में होती है, बाइपेडल लोकोमोशन ये भी होता है, विंग्स होता है, फेदर्स हैं. तो चारों ही लग रहे हैं, बट करेक्ट आंसर आपको चुनना है. तो सुनिए, फर्स्ट है टूथलेस बीक. जो बीक है वो केवल बर्ड में ही नहीं होती. बीक इट इज ऑल्सो फाउंड इन टर्टल. तो ये पॉइंट नहीं हो पाएगा सही. टर्टल में भी प्रेजेंट है. बाइपेडल लोकोमोशन इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन बर्ड्स. हमारे में भी होता है बाइपेडल लोकोमोशन. तो ये पॉइंट भी नहीं होगा. विंग्स तो इंसेक्ट में प्रेजेंट है, विंग्स तो बैट में प्रेजेंट है, तो ये पॉइंट भी नहीं आएगा. फेदर्स और किसी भी ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होते हैं. इट इज द मोस्ट यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स. दैट्स व्हाई द आंसर इज फेदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन पीकॉक, आवर नेशनल बर्ड. तो बताया था आपको. पैसर डोमेस्टिकस, पावोक्रिस्टेटस, कोलंबा लिविया और सिटाकुला यूपैट्रिया. सो पैसर डोमेस्टिकस स्पैरो का नाम है, पावोक्रिस्टेटस ये राइट आंसर है, यही है पीकॉक नेशनल बर्ड. कोलंबा लिविया पिजन है, सिटाकुला पैरट. पेंगुइन्स आर फाउंड इन. पेंगुइन्स कहाँ मिलती है? तो पेंगुइन्स मिलती हैं आर्कटिक रीजन में और यूरोपियन रीजन में और ऑस्ट्रेलियन रीजन में या एंटार्क्टिक रीजन में. ये बताया था मैंने आपको, एंटार्क्टिक रीजन में मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटरी वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. यूरिक एसिड, लिजर्ड एंड देन बर्ड्स या बोथ और एम्फीबियंस. तो लिजर्ड में एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड है, बर्ड्स में भी है. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2. विंग्स आर मॉडिफाइड एज फ्लिपर. विंग्स फ्लिपर में मॉडिफाई हो चुकी है. किसमें? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड पावो और कॉर्वस. तो पहचानिए कि फ्लिपर में विंग्स मॉडिफाई हो चुके हों. ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, पावो और कॉर्वस पेंगुइन में वहाँ पर बदल चुके हैं. किसमें? ये तो फ्लिपर्स में. फर्टिलाइजेशन इन बर्ड. फर्टिलाइजेशन बर्ड्स इज कैसा होता है? इट इज इंटरनल, इट इज एक्सटर्नल, बोथ और एब्सेंट. सो फर्टिलाइजेशन इन बर्ड इट इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल.